हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? गेस व्हाट, मुझे पता है कि आप सभी लोग इस वक्त सिर्फ एक चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। वो क्या है? मैं आपको बताती हूँ। पढ़ना बहुत है बट टाइम बहुत कम है। सिलेबस इतना ज़्यादा है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, और एक तो इतनी ठंड, पढ़ने का मन ही नहीं करता। सबका यही स्ट्रगल है, आई नो। ये वीडियो आपके लिए गोल्डन वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं, क्या आपके कॉमन मिस्टेक्स हैं और क्या आप उनको कैसे इंप्रूव करेंगे और अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं, तो चाहे आप फर्स्ट सेम स्टूडेंट हो, थर्ड सेम स्टूडेंट हो, फिफ्थ सेम हो या सिक्स सेम हो, सबके एग्जाम डेट आपको पता चल गया होगा कि जान में ही है, मतलब कि जनवरी 2026 में ही सभी के यूनिवर्सिटी एग्जाम का डेट है। हो सकता है किसी में कुछ चेंजेस है बट अभी तक नहीं है, तो आपके लिए यही माइंडसेट होना चाहिए कि हमारा जनवरी में यूनिवर्सिटी एग्जाम है। चेंज होता है तो बात की बात है, बट अभी जनवरी आपको सोच के रखना है। फिर उसके बाद में आता है कि पढ़ना बहुत कुछ है, टाइम बहुत कम है। टाइम इसलिए कम लगता है क्योंकि हम लोगों का ऑफकोर्स ही बात है, कॉलेज टाइम ज़्यादा तो लगता है, 9 to 5, 10 to 4, सबका अलग अलग है। बट इस टाइम के बाद में आपके पास कितना ही टाइम बचता है, थोड़ा सा टाइम, जिसमें आप अपना कॉलेज का काम करते हो, थोड़ा बहुत हॉस्टल का या फिर थोड़ा बहुत खुद का। जिसके बाद आपके पास ना एनर्जी होती है, ना उतना डेडिकेशन और ना उतना टाइम। और उसमें भी कुछ बच्चे बैठते पढ़ने के लिए तो आधा एक घंटा पढ़ पाते हैं, उसके बाद उनको नींद आ जाती है। यही प्रॉब्लम है, आई नो। अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा विंटर कोजी हो जाता है जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है, और अगर हम लोग थोड़ा भी अपने आप को कवर कर लेते हैं तो हम सो जाते हैं। सिलेबस कवर हो ना हो, खुद को कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी पहले हो गई। अब हम बात करते हैं काम की, कि आपको सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो इस सब के मैं पॉइंट्स बना के लाई हूँ, जैसे कि कोई भी पॉइंट मिस ना रहे। सबसे पहले, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि पढ़ना बहुत है, टाइम कम है। टाइम आपके पास जितना भी है उतना टाइम सफिशिएंट है। अगर आपके पास 10 दिन का समय हो तब भी वो सफिशिएंट है, 7 दिन का समय हो तब भी सफिशिएंट है, 15 दिन, 30 दिन, 2 महीना, 3 महीना, सारा टाइम सफिशिएंट है। क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, वो इस तरीके से सेट हो जाता है कि अगर आप उसको एक डेडलाइन दे दोगे ना, तो उससे पहले वो आपको काम करके दे देगा। एक इस नॉर्मल स्टूडेंट की बता रही हूँ। बट कुछ स्टूडेंट्स उसमें थोड़ा एंजाइटी ऐड कर देते हैं, थोड़ा फियर ऐड कर देते हैं, कुछ अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने की वजह से वो डेडलाइन पे वो काम नहीं पूरा कर पाते, बाकी स्टूडेंट्स कर लेते हैं। तो अगर मैं बताऊँ आपकी कॉमन मिस्टेक्स क्या है, तो आपकी कॉमन मिस्टेक है, सबसे पहले आपको सिलेबस नहीं पढ़ता है। आप ना बस जो भी बुक परचेस करते हो उस बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर देते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में सिलेबस से क्वेश्चन आएगा। तो जो चीज़ आपके सिलेबस में मेंशन है वो आपको पढ़ना है। सिलेबस आप कहाँ से होगा, तो सिलेबस की पीडीएफ अपलोड करिए टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपके पास ना हो तो आप फिर से मेंशन कर दें, मैं सिलेबस शेयर कर दूंगी। इससे क्या होगा, आपको सिर्फ सिलेबस टॉपिक पढ़ना है। पहली मिस्टेक मैंने आपकी क्लियर करी। दूसरी आपकी मिस्टेक है कि आप ना सिर्फ पढ़ते जाते हो, मतलब कि आपने जैसे यूनिट 1 पढ़ा, फिर यूनिट 3, 4, 5, 6 जैसे भी आप सीरीज से पढ़ रहे हो, लेकिन आप उसका रिवीजन नहीं करते हो। जब आपका एग्जाम टाइम आता है या फिर आप कुछ एग्जाम देने जाते हो, तब आप रियलाइज करते हो कि हमें तो कुछ नहीं आता, हमें फिर से शुरू से पढ़ना होगा। ये आपकी कमी है कि आप रिवाइज नहीं करते हो। अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो वो चीज़ आपकी कितनी भी हल्की सी याद हो, वो आपके एग्जाम तक एकदम पक्के से याद हो जाती है। रिवीजन में इतनी ताकत है। फिर आपका आता है थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी एग्जाम के पैटर्न और उनके टॉपिक को समझना। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर आपका पेपर 37, 38 मार्क्स में आ रहा है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट और कॉपी प्रेजेंटेशन आना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका 75 मार्क्स आ रहा है, तो आपको एक कॉपी मिलेगी जिसमें आपको पेज मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट, साथ में टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। क्योंकि 38, 37 में आपकी कॉपी अलग होती है, लाइक शीट ए अलग, शीट बी अलग, जिसमें आपके पेजेस फिल नहीं होते हैं। बट 75 मार्क्स में पेजेस फिल हो जाते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ सफ़र करी होगी। जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स उनको नहीं पता, बट बाकी सेमेस्टर स्टूडेंट्स को ये बात पता है, तो उसको भी आपको मैनेज करना आना चाहिए। साथ में टॉपिक्स, आप टॉपिक्स में बहुत कन्फ्यूजन है, कोई भी टॉपिक उठाते हैं बस पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं करना। वो टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उस अकॉर्डिंग उसको टाइम दे के पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट और लास्ट कॉमन मिस्टेक है डिस्ट्रैक्शन। आई नो, डिस्ट्रैक्शन किसी ना किसी का कोई ना कोई तो होता ही है। किसी का कोई नहीं है तो उसका फ़ोन है जो उसको डिस्ट्रैक्ट करके रखता है। आई नो, डिस्ट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है या फिर मैं प्रोस्टिनेट नहीं करती हूँ अपने काम को। ऑफकोर्स ये बात है, मैं भी अपने काम को बहुत टालती हूँ, मैं भी बहुत फ़ोन चलाती हूँ। मेरा भी 6 घंटे से 8 घंटा हो जाता है इंस्टाग्राम। जब मैं काम करती हूँ तो मेरा इंस्टाग्राम वही 1 से 2 घंटे का होता है। बट वो डिपेंड करता है आप पे कि आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हो। अपने डिस्ट्रैक्शन पे, अपने आप पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो आप पे हावी ना हो और आप अपने काम से डिस्टेंस ना हो। फिर आपका एक गोल्डन रूल है,
ये गोल्डन रूल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये गोल्डन रूल क्या है? ये गोल्डन रूल है कि सबसे पहले आपको करना क्या है? अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा है, तो सबसे पहले टेक अ डीप ब्रीथ और एक ग्लास पानी पीजिए, हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। उसके बाद में एक कॉपी पेन लीजिए, उस पे लिखिए 60%। 60% के आगे बनाइए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब कि 60% आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में टॉपिक्स रिपीट होते हैं, तो उन टॉपिक्स को आप पहले प्रिपेयर करिए। आपको लिख के याद होता है, पढ़ के याद होता है, नोट्स बना के याद होता है, जैसे भी होता है वो आप पे डिपेंड करता है, आपको पढ़ना है। ये 60% टॉपिक्स को आप पहले कंप्लीट करेंगे। आप इनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी नाम दे सकते हैं, फिर डू और डाई टॉपिक्स का भी। हर एक सब्जेक्ट की वीडियो अब बनी हुई है, कैसे पढ़ना है वो इसकी भी बनी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बनी है। अगर आपको ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, उसमें भी आपको नहीं मिल रही तो आप प्लीज़ मेंशन कर देगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सेपरेट लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। 60% डन हो गया। फिर आता है 25%। 25% में आप रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन में अगर आपने डेफिनेशन लर्न करी है तो आप उसको लिख के देखेंगे। अगर कोई पॉइंट्स है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है लाइक प्रिंसिपल्स, तो आप उनको लिख के देखेंगे। बाकी डायग्राम है तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फ्लो चार्ट है तो एक बार अपनी कॉपी में ज़रूर बनाएंगे। बाकी आप रिवाइज करेंगे अपने शॉर्ट नोट्स ट्रिक के साथ, क्योंकि एग्जाम में उस टाइम जितना आप रिवाइज करके जाओगे वो आपके ब्रेन में ज़्यादा रहेगा और वो ट्रेसेस रहते हैं तो वो जल्दी जल्दी आप अपने उसमें कॉपी में लिख सकते हो। फिर आपका आता है रेस्ट 15%। अगर मैं बात करूँ इस 15% की, तो इसमें जो आपके बचे हुए टॉपिक्स होते हैं जिनसे यूनिवर्सिटी एग्जाम कभी कभार कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर देती है, चेक करने के लिए कि बच्चे ने कितना और कैसे पढ़ा है, तो उसके लिए आपको रेस्ट टॉपिक्स को एक ओवरव्यू पढ़ लेना है। बाकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है उसको छोड़ के नहीं आना है, उससे को रिलेट करके लिख कर आना है। मैंने कहा को रिलेट करके, मैंने ये नहीं कहा कि आप उसके अदर देन टॉपिक्स को लिख कर आएंगे। तो इसीलिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक किस यूनिट का है, एटलीस्ट को रिलेट करने में तो हेल्प मिलेगी। ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। टाइम वेस्ट मत करिए, रिग्रेट अभी नहीं, रिग्रेट बाद में होगा। और नींद आ रही है तो सो जाइए, बट एक अच्छे नैप के बाद फिर से बैठिए, पढ़ने से बैठिए, क्योंकि अभी ये एक महीना है जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपका कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। आप सभी को आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट हो अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि बाद में रिग्रेट बहुत बेकार है, इसलिए पहले अपने डाउट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बाकी टेक रेस्ट, टेक प्रॉपर केयर, क्योंकि ठंड के मौसम में अगर बीमार हो गए तो हफ्ते भर ऐसे ही बर्बाद हो जाना है। इसीलिए अपना भी ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, पढ़ाई का भी ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। थैंक यू।